अतीक अहमद की कहानी, जो भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा विरोधाभास थी। चलिए समझते हैं। ये सवाल अतीक अहमद की जिंदगी और उसकी हिंसक मौत दोनों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। और इसी जगह पर लाइव टीवी के सामने इस कहानी का एक नाटकीय अंत हुआ ये कि पुलिस कस्टडी में अहमद और उसके भाई की हत्या कर दी गई और हमलावर पत्रकार बनकर आए थे। तो आखिर ये आदमी था कौन? जवाब छिपा है उसकी दोहरी पहचान में। एक तरफ वो था, एक सम्मानित कानून बनाने वाला, और दूसरी तरफ एक खूंखार गैंगस्टर। पहले बात करते हैं उसके पॉलिटिकल करियर की। सत्ता में उसका आना काफी हैरान करने वाला था। वो एक दो बार नहीं, बल्कि पूरे 5 बार विधायक यानी एमएलए चुना गया। इसकी शुरुआत हुई 1989 में, जब उसने इलाहाबाद पश्चिम सीट से निर्दलीय चुनाव जीता। सालों तक वो कई पार्टियों से जुड़ा रहा, जिसमें प्रभावशाली समाजवादी पार्टी भी शामिल थी। करियर पीक पर तब पहुंचा जब वो लोकसभा में सांसद बना और अपना कार्यकाल भी पूरा किया। लेकिन इस सियासी कामयाबी के साथ साथ जुर्म की दुनिया में भी उसका नाम बड़ा हो रहा था। अंदाजा लगाइए, उसके खिलाफ 100 से भी ज्यादा क्रिमिनल केस दर्ज थे। और ये कोई 1-2 साल की बात नहीं थी, ये सिलसिला पूरे 4 दशकों तक चला। शुरुआत बहुत जल्दी हो गई थी। पहला मर्डर का आरोप लगा 1979 में, जब वो सिर्फ 17 साल का था। उस पर लगे इल्जाम किसी छोटे मोटे अपराधी के नहीं, बल्कि एक बड़े क्रिमिनल सिंडिकेट की तस्वीर दिखाते थे। तो फिर ये सब खत्म कैसे हुआ? कहानी का अंत उसके इसी क्रिमिनल पास्ट से जुड़ा है। इसकी शुरुआत होती है 2005 में राजू पाल के मर्डर से, जिसमें अतीक एक मुख्य आरोपी था। इस केस में जो मुख्य गवाह था, उसका नाम था उमेश पाल। और फिर इसी गवाह को चुप कराने के लिए अतीक पर 2006 में उसके अपहरण का आरोप लगा। यही वो किडनैपिंग केस था जिसमें अतीक को पहली बड़ी सजा हुई, उम्र कैद की सजा। इसके बाद फरवरी 2023 में उसी गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। और फिर 2 महीने के अंदर ही पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद भी मारा गया। अपराध और सियासत का ये खेल हिंसा पर खत्म हुआ, लेकिन पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया।